Good morning, students. I will give the lecture on OSI model and TCP/IP model, and what is the difference between OSI model and TCP/IP models. Okay. Okay. Now I will start with your sub-concept. Okay. Now, first of all, there are two types of reference model defined in networking. The first is that OSI model, and second is that TCP/IP model. Okay, the first is that OSI model. OSI model, it stands for Open System Interconnection. Interconnection, it means that is an open system interconnection. There are 7 layers are present in OSI model. The first layer is that physical layer, second is that data link layer, third is network layer, fourth is transport layer, fifth is session layer, and sixth is presentation layer, and seventh is application layer. बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं अगर हम उनसे क्वेश्चंस पुश करते हैं कि आपकी फर्स्ट लेयर हु इज द फर्स्ट लेयर ऑफ OSI model, तो स्टूडेंट्स बहुत जगह बोल जाते हैं कि इट्स एप्लीकेशन लेयर. नो, एप्लीकेशन इज नॉट अ फर्स्ट लेयर. Physical layer is the first layer of OSI model, and last layer of this is that application layer. लेकिन इसे टॉप मोस्ट लेयर कहा जाता है. इट इज अ बॉटम लेयर कहा जाता है, इट इज अ टॉप मोस्ट लेयर क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऊपर होती है, लेकिन स्टार्टिंग आपकी हमेशा ये होती है जो फिजिकल लेयर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज दैट, अगर हम बात करें क्योंकि सबसे पहले आपका फिजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश होना जरूरी है, उसके बाद ही आप किसी सर्विस को यूज कर सकते हैं. मीन्स दैट अगर आपके पास फोन है तभी आप एप्लीकेशन को यूज करोगे, या लैपटॉप है, मीन्स दैट आपके पास फिजिकल कनेक्टिविटी होनी जरूरी. Now, the first layer, the seventh layer, I will start with the layer 7, and the first is that seventh layer. Seventh layer is application layer. Application layer क्या है? The top layer of the OSI model. ठीक है. ये हमें क्या प्रोवाइड करें? Provides a set of interface for sending and receiving applications. Means that it provide the interface. Means that it is an intermediate between the sender and receiving applications. ठीक है, जिसके थ्रू हम communicate कर सकें. ठीक है. Now next is that to use the network service such as message handling and the database processing. ठीक है. इसकी responsibility क्या होती है हमारे पास? The application layer is responsible for providing services to the user. हमारी जो एप्लीकेशन लेयर है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कि आपकी जो सर्विसेज है वो किस तरीके से स्टार्ट होंगी. ठीक है. क्योंकि देखिए एप्लीकेशन लेयर, अगर हम एग्जांपल्स लेकर चले एप्लीकेशन लेयर का, जैसे आप लोग कोई भी है, अगर तब तक आप कोई सर्विस यूज कर रहे हो, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आप फेसबुक यूज कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो डिलीवर. ठीक है. बट सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर कम्युनिकेशन हमने स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई इंटरफेस चाहिए, और उस इंटरफेस को हम क्या कहते हैं? इट इज योर एप्लीकेशन. मीन्स दैट किसी एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं एंड टू प्रोवाइड द सर्विसेज. ठीक है. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ये है कि एप्लीकेशन इज लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर. ठीक है. The whole process is known as the application layer. The next is that presentations layer. The presentation layer is sixth layer of OSI model. It's a sixth layer of OSI model. ठीक है. इसके अब क्या कह सकते हैं हम? सिक्स्थ लेयर है. अब हम इसके वर्ड से ही जान सकते हैं. इट इज योर प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन मीन्स दैट हम अपने डाटा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने है. मीन्स दैट सेंडर ने जो डाटा भेजा है वो रिसीवर के पास जा रहा है, एंड हाउ टू प्रेजेंट, वो अपने डाटा को कैसे प्रेजेंट करेगा उसके सामने. इट्स मीन्स दैट कि मैनेजेस द डाटा फॉर्मेट इंफॉर्मेशन फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशंस.
हम कोई भी अपना डाटा फॉर्मेट, कोई भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं नेटवर्क के कम्युनिकेशंस पे, उसे नेटवर्क कैसे ट्रांसलेट करेगा, इस चीज में हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखिए इस चीज में जो प्रोसेस होता है वो दो तरह का होता है। एक हम प्रोसेस यूज करते हैं इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब फॉर आउटगोइंग मैसेज इट कन्वर्ट्स डाटा इनटू द फॉर्मेट फॉर द नेटवर्क ट्रांसमिशन। हमें भी मालूम है कि जो हमारा डाटा है वो बिट्स की फॉर्म्स में ही जाता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है सिर्फ वो बाइनरी फॉर्म ही समझता है, ठीक है। हमारी जो कन्वर्जन होती है वो 0101 की फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है, क्योंकि 01 इज अ बाइनरी फॉर्म, ठीक है। इनकमिंग मैसेज एंड इट कन्वर्ट्स डाटा from the generic network format to the format and the receiving application can understand। अगर वो रिसीविंग डाटा हमारे पास पहुंच रहा है तो उसे अंडरस्टैंड कैसे करेगा रिसीविंग, अगर वो ओपन ही नहीं होगा, अगर वो कोडिंग लैंग्वेज में होगा तो हाउ इट्स पॉसिबल कि रिसीवर उसे समझ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट दिस लेयर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटल प्रोटोकॉल, कन्वर्जेंस डाटा, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एंड डाटा कंप्रेशन एंड डिप्रेशन। इट्स मीन्स दैट हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। डाटा को हम जब भी रिप्रेजेंट करना है, हमारे पास जो ओरिजिनल डाटा है वो ही रिसीवर के पास पहुंचे, वो कैसे होता है, उसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। इट इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है? Encryption means that it is your process means that original data is converted to ciphertext, and ciphertext means that it is a coding language, it's a coding language है आपकी जिसके थ्रू हम डाटा को ट्रांसमिट करें। Encryption means that original data is converted into ciphertext, it is known as encryption। जो इंक्रिप्शन है इट इज अ सेंडर साइड हो रही है, ठीक है। सोर्स साइड मींस जहां से डाटा स्टार्ट हो। नाउ decryption means that when the ciphertext is converted into original form, it is known as decryption, ठीक है। इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। अब ये चीज तो हमें हो गई है, क्योंकि हमारा जो डाटा, अगर मैं हेलो एक मैसेज कर रही हूँ, कन्वे कर रही हूँ, तो वो डाटा पहले हमारा कन्वर्ट होगा, मींस दैट पहले इंक्रिप्शन प्रोसेस होगा। इंक्रिप्शन प्रोसेस के बाद वो डाटा आपका प्रोसेसिंग में होगा, उसके बाद वो प्रोसेस जब रिसीवर के पास वो डाटा पहुंचेगा तो इट इज नो इज वो क्या प्रोसेस में होगा? डिक्रिप्शन। मींस दैट साइफर टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू द ओरिजिनल फॉर्म, मींस दैट हेलो जो भी रिसीवर के पास है वो उसके पास पहुंच जाए। अब व्हाट्सएप पे कोई भी प्रोसेस आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा होता है कि दिस चैट इज टोटली इनक्रिप्ट टू इनक्रिप्ट, नॉट इनक्रिप्ट टू डिक्रिप्ट। मींस दैट जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में वो टोटली सिक्योर है, उसको वो सिक्योर रख रहा है, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन उसे रीड नहीं कर सकता, ठीक है। इट्स अ होल प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेयर इज दैट सेशन लेयर। सेशन लेयर्स मींस दैट कोई भी दो नेटवर्क रिसोर्सेज हैं उसे होल्ड करना, होल्ड्स अ ऑनगोइंग कम्युनिकेशन। मींस दैट आपने उस कम्युनिकेशन को स्टार्ट कैसे करना है, उसे मेंटेन कैसे करना है। मेंटेन मींस दैट हाउ टू कंट्रोल दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट इज योर टर्मिनेटिंग कैसे करना है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑन अदर एंड द सेशन आर एबल टू एक्सचेंज द डाटा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ सेशन। इट मीन्स दैट जब तक आपका सेशन चल रहा है, जब तक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश है दोनों के बीच में, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ डाटा हो रहा है, वो किस तरीके से डाटा ट्रांसमिट हो, ठीक है। नाउ जो आपकी फिफ्थ लेयर है उसमें तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर आर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज इंक्लूडेड। द फर्स्ट इज दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग, मीन्स दैट स्टार्टिंग कैसे होगी उसकी, मेंटेनिंग और उसे टर्मिनेट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेशन। यहाँ पर मैं होस्ट हूँ, अगर होस्ट है कोई लेक्चर दे रहा है तो इट मीन्स दैट मैंने उसे स्टार्ट किया, उसे मेंटेन करना, उसको डिसिप्लिन करना, अगर म्यूट करना अनम्यूट करना, इट इज माय डिसिप्लिन की मैं उस लेक्चर में कैसे डिसिप्लिन करूँ। टर्मिनेटिंग मीन्स दैट अगर टाइम ओवर है तो उस लेक्चर को कब मैंने टर्मिनेट करना है, खत्म करना है, ठीक है। Then next is that responsible, and the second point is that responsible for security and access control to sessions information, means that आपने चेक करना है। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिक्योरिटी एक्सेस है। मैं आपका कोई भी लेक्चर्स ले रही हूँ, जूम पे आप कोई लेक्चर्स ले रही हो तो मेरी प्रोवाइडर, मैंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है कि मैंने किस पर्सन को एडमिट करना है, कौन सा पर्सन एडमिट होगा, मीन्स दैट कौन मेरे लेक्चर्स में आएगा कौन नहीं आएगा,
ठीक है, उस पार्टिसिपेट के आइडेंटिफिकेशन को चेक करना कि ये स्टूडेंट इसी क्लास का है तो मैं इसे अलाउ करूं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दैट रिस्पॉन्सिबल ऑफ सिंक्राइजेशन सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सिंक्राइजेशन मींस दैट कि जो टाइम लिमिट डिफाइन की गई है आपकी सर्विसेज वो क्लियरली डिफाइंड हो फॉर द चेक पॉइंट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ये लिमिट है, उस लिमिट तक ही आप लेक्चर्स है, आपकी टाइमिंग्स जो है उस टाइमिंग में ही आप काम करें, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट ट्रांसपोर्ट लेयर। The fourth is that transport layer. Transport layer क्या होती है? Transport layer is responsible. सबसे पहले मैं ट्रांसपोर्ट की बात करती हूँ, तो ट्रांसपोर्ट के वर्ड से मीन्स दैट क्या है कि जो डाटा है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिलीवर कर रहा है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका काम क्या है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमने डाटा को भेजना है, बट कैसे, ठीक है। हाउ इट्स पॉसिबल कि हमारा जो डाटा है वो करेक्ट डाटा जा रहा है, डाटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन टाइम कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, कोई एरर तो जनरेट नहीं हो रहा, फ्लो कंट्रोल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं अगर हम वर्ड्स के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारा जो है क्या काम करता है, मैनेजेस द डाटा ट्रांसमिशन ऑफ डाटा अक्रॉस द नेटवर्क। ये काम क्या करे, मैनेजेस द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा अक्रॉस द नेटवर्क मीन्स दैट हमारे जो नेटवर्क में है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा भेजना है वो कैसे ट्रांसमिट होगा हमारे नेटवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट मैनेजेस द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द पार्टीज बाय segmentating long data stream into the small data chunks is base packet size given to transmission medium। यहाँ पर क्या है कि आप सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है इसका कि जो भी डाटा हमारे पास आ रहा है उसको, क्योंकि हमारा डाटा काफी बड़ा है तो उसको हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद उस डाटा को सबमिट कर ट्रांसमिशन करना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ रूट जनरेटिंग हुए, अलग अलग रूट्स को फॉलो करके वो डाटा रिसीवर तक पहुंच जाए, लेकिन जब वो रिसीविंग एंड पे वो डाटा आ रहा है उस डाटा को दोबारा से रीअसेंबल्स किया था, यहाँ पे लिखा है रीअसेंबल द चंक्स इनटू देयर ओरिजिनल सीक्वेंस एट द रिसीविंग एंड। मतलब जो उसकी सेंडर सोर्स ने अपनी दी थी उसी सीक्वेंस में उसे दोबारा से रीअसेंबल किया जाता है। रिसीवर चेक करता है कि जो डाटा उसने भेजा था दोनों की सीक्वेंस नंबर चेक करता है कि सोर्स ने जो सीक्वेंस नंबर भेजा था और रिसीवर के पास है वो मैच कर रहा है, ठीक है। अगर वो मैच कर जाता है तो इट्स मीन्स दैट वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है सोर्स को कि टू योर प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। अगर उसमें ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कोई बिट हमारा लॉस नहीं हुआ है तो वो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। एंड अगर कोई ड्यूरिंग लॉस होता है, कोई एरर हमारा क्रिएट होता है तो रिक्वेस्ट हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट रीसेंडिंग ऑफ पैकेट्स विच आर अराइव विद योर एरर्स, ठीक है। ये चीज इज क्लियर, इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज दैट ट्रांसपोर्ट लेयर एक और चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डाटा को प्रॉपरली डिलीवर करना है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर मीन्स दैट सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो डाटा गया वो करेक्ट होना चाहिए। सक्सेसफुल कैसे होगा, क्योंकि वो टोटली डिलीवरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो डाटा है वो प्रॉपर डिलीवर होगा। इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज दैट नेटवर्क लेयर। ना नेटवर्क लेयर इज दैट नेटवर्क लेयर्स में भी हम दो चीजें इंक्लूड करते हैं कि नेटवर्क लेयर है तो नेटवर्क मीन्स दैट इट इज टोटली कनेक्टेड टू नेटवर्क and how source and destination are connected to network. Some type of addressing are used, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क लेयर में क्या होता है आपका, अब हम बात करें नेटवर्क लेयर की तो नेटवर्क लेयर में क्या हो रहा है आपका, नेटवर्क लेयर क्या काम करे, हैंडल्स द एड्रेसिंग मैसेज फॉर डिलीवरी एज वेल एज ट्रांसलेटिंग लॉजिकल नेटवर्क, ठीक है। मीन्स दैट जो लॉजिकल एड्रेस है एंड नेम इनटू देयर फिजिकल काउंटरपार्ट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोर्स का एड्रेस डिफाइंड होता है, डेस्टिनेशन, इसलिए हम दो कॉन्सेप्ट इंक्लूड करते हैं नेटवर्क लेयर्स में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट लॉजिकल एड्रेसिंग एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट इज दैट रूटिंग मैकेनिज्म, ठीक है।
फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है, मीन्स दैट सोर्स का एड्रेस डिफाइंड होना चाहिए और डेस्टिनेशन का, हमारा डाटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है, ठीक है. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर. The next point is that responsible for deciding how to route transmission between the computer. It means that it's a responsible for deciding how to route transmission between the computers. जो भी आपका जा रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो आपका डाटा है कितने नंबर ऑफ ड्यूरिंग ट्रांसमिशन टाइम, हाउ मेनी रूट्स आर जनरेटिंग, how many routes are generating during the transmission time. आपकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने रूट जनरेटेड हो रहे हैं और किस रूट्स को फॉलो करके डाटा आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दिस लेयर आल्सो हैंडल्स द डिसीजन needed to get data from one point to the next point along a network path. मतलब किस रूट को जरूरत है, किस डिसीजन लेता है कि नीडेड टू गेट द डाटा, किस रूट को डाटा देना, वो डिसीजन होता है नेक्स्ट, ताकि नेक्स्ट पॉइंट तक पहुंच सके. क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन में भी ऐसा हो सकता है एक रूट पे कंजक्शन क्रिएट हो जाए, हो सकता है, तो उसके लिए हम नेटवर्क ले. This layer also handles packet switching and network control, congestion control. क्योंकि ये स्विचिंग हैंडलिंग, पैकेट स्विचिंग भी करता है और नेटवर्क कंजक्शन कंट्रोल्स मींस दैट नंबर ऑफ रूट जनरेटेड होंगे. अगर एक रूट्स पे आपका कंजक्शन करता है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रूट को फॉलो करके उसका डिसीजन लेकर उसे सोर्स से डेस्टिनेशन से भेज. नाउ नेक्स्ट इज दैट डाटा लिंक लेयर. Data link layer. The name is that data link layer. Data link layers, it means that handles the special data frames. Data frames क्या एक पैकेट्स की फॉर्म में, क्योंकि हमारा जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, अगर हम कहें कि डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो हम कहेंगे पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है. मीन्स दैट when one packet is transmitted to another node, ठीक है. हम पैकेट से डाटा फ्रेम्स क्या, इट्स योर पैकेट बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड फिजिकल लेयर्स के बीच में. एक डाटा फ्रेम्स हैंडल्स करता है नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में, ठीक है. अब ये क्या काम करे, एट द रिसीविंग एंड दिस लेयर इज पैकेजेस रॉ डाटा फ्रॉम द फिजिकल लेयर इनटू द फ्रेम्स फॉर डिलीवरी टू द नेटवर्क लेयर, ठीक है. ये काम क्या कर रहा है कि एट द रिसीविंग एंड पे जो लेयर है वो रॉ डाटा फिजिकल लेयर से रॉ डाटा लेकर किसको दे रही है, डाटा फ्रेम्स फॉर डिलीवरी किसको दे रही है, इट इज योर नेटवर्क लेयर, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एट द सेंडिंग एंड दिस लेयर हैंडल्स कन्वर्जन्स ऑफ डाटा इनटू रॉ फॉर्मेट. रॉ फॉर्मेट्स में ही जाएगा, दैट कैन बी हैंडल्ड बाय फिजिकल लेयर, क्योंकि हमारा जो फिजिकल लेयर का डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ रॉ फॉर्मेट में होता है, रॉ फॉर्मेट में होता है, तो उसको हैंडल कौन करता है, फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर. यस, फिजिकल. नेक्स्ट इज दैट फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर इज अ क्लास लेयर 1 कहते हैं हम इसे, ठीक है. अब फिजिकल लेयर जो चीज है, अब वो कैसे डिफाइन हो रही है, फिजिकल लेयर्स क्या काम कर रही है, कन्वर्ट्स बिट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर आउटगोइंग मैसेज. बिट्स को कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए, सिग्नल्स में फॉर आउटगोइंग मैसेज, ठीक है. अब एक और चीज कर रही है, अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, इट्स कन्वर्टेड बिट्स फॉर इनकमिंग, आउटगोइंग मैसेजेस के लिए भी कन्वर्ट कर रही है बिट्स में और इनकमिंग के लिए भी, वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में उसे कन्वर्ट कर रही है, ठीक है. नाउ दिस लेयर मैनेज द इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर and the network medium. It means that it's provide the interface between the computers. It means that it manages this layer to provide the interface. Interface means that to provide the intermediate between the computers and the network medium. And what do you mean that medium, and which type of cables are used, which type of medium you have to use. It means that it's your coaxial cable, twisted pair cables, Cat 6 cables and Cat 5
cables. Which type of cables you have to use? Transmissions हो रहा है क्योंकि physical connectivity आप किस तरह की यूज करो, ठीक है. And this layer tells the driver software, ठीक है. MOU is a medium attachment unit जिसके साथ हम करें नेटवर्क इंटरफेस, NIC, मॉडम, जो भी आपकी कनेक्टिविटी नीड है, जिस मीडियम के थ्रू आपके व्हाट नीड्स टू बी सेंट अक्रॉस द मीडियम, वे मींस दैट आपकी नीड क्या है, जिस मीडियम के थ्रू आप डाटा को ट्रांसमिट करें, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इट इज अ बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडल. ये बॉटम लेयर है आपकी OSI मॉडल की, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज दैट दिस फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट नोड. मीन्स दैट होप कहते हैं, होप मीन्स दैट इट इज योर नोड, ठीक है. फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल है द मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है. It is the whole process. There are 7 layers are means that it's clear. OSI model stand for the whole layers are explained. First, I will repeat the in short. The first is a OSI model is defined as open system interconnection. There are 7 layers are present. The first layer is that physical layer. Second is that data link layer. Third is that network layer. Fourth is that transport layer. Next is that session layer. Next is sixth layer is that presentation layer, and seventh layer is that application layer. It's clear. Now next is that it's in the short form. क्या काम कर रही है आपकी लेयर्स, ये आपको मैं प्रोवाइड से, ठीक है. जैसे आपका क्या है, फिजिकल लेयर क्या कर रही है, किस मीडियम के थ्रू कैसे आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो. डाटा लिंक लेयर क्या कर रहे हो, होप टू होप मीन्स दैट नोड टू नोड डिलीवरी, बिट्स की फॉर्म, फ्रेम्स की फॉर्म में हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं. कनेक्शन स्टैब्लिश होता है फिजिकल लेयर और उसके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं नेटवर्क लेयर के बीच में. नेटवर्क लेयर क्या कर रही है, टू मूव द पैकेट फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन टू प्रोवाइड इंटरनेट, ठीक है. अब ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा क्या काम कर रही है, टू प्रोवाइड रिलेबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी. ये अगर मैसेज को डिलीवर करना है और एरर रिकवरी करना है, ठीक है. सेक्शन लेयर क्या कर रही है, टू स्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेक्शन. हाउ टू स्टैब्लिश योर कनेक्शन एंड how to manage करना है, and how to manage and how to terminate the sessions, ठीक है. Now next is that presentations layer. Presentations means that to translate, encrypt, decrypt and compress the data, ठीक है, and to provide the security also, ठीक है. And the application layer क्या कर रही है, to access, to allow to access your network resources. आप कोई भी नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, कोई भी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, वो कैसे यूज कर. Okay. Now next is that there are first reference model is that OSI model, okay, already defined, and the next is that TCP/IP model. The first question is arise during for the first question is arise, what is the full form of TCP/IP? What is the full form of TCP/IP? It means that TCP/IP stand for, what is the full form of TCP/IP? TCP/IP stand for transmission. What TCP/IP is? This is a transmission control protocol. There are 3 words are included in this topic. Is that transmission control protocol. हमने डाटा को ट्रांसमिट भी करना है, उसे कंट्रोल भी करना है, एंड इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं, रूल्स प्रोटोकॉल्स मींस दैट टू प्रोवाइड द प्रोटोकॉल्स मींस दैट टू प्रोवाइड द रूल्स, ठीक है. And IP stand for, it is stand for internet protocol. Internet protocols means that, ठीक है, internet protocol means that, क्योंकि हमारे पास लॉजिकल, अगर कम्युनिकेशन हमने डाटा को ट्रांसमिट करना तो हमारे पास लॉजिकल एड्रेसिंग डिफाइंड होनी जरूरी है. इट मींस दैट इट इज योर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है. अब जो हमारी ये होती है द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द प्रोटोकॉल सूट, ठीक है. यहाँ पर क्या है, आपका काम क्या कर रहा है, द मोस्ट वेल नोन नेटवर्क दैट अडॉप्टेड TCP/IP इज इंटरनेट, द बिगेस्ट WAN in the worldwide. What is the full form of WAN? WAN is stand for wide area network in the world, ठीक है. TCP/IP जितने भी आपका बिगेस्ट वर्ल्ड है जिसने अडॉप्ट किया है आपका TCP/IP, इस टाइम पे जो आप लेटेस्ट यूज करते हो, इट इज योर TCP/IP, ठीक है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल
इट्स अ मेन कॉन्सेप्ट, आपकी बहुत जगह ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। इसका मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ए नेटवर्किंग, ठीक है। इट्स मीन्स व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल्स मीन्स दैट a protocol is a collection of rules and procedures of two computers to exchange the information. Protocols क्या है? Protocol is a collection of rules and procedure for two computers to exchange the informations, ठीक है। Now next is that protocols also defines the format of data that is being exchanged, that is being exchanged, कि आपका जो भी डाटा है वो कैसे एक्सचेंज होगा, ठीक है। एंड विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड विच टाइप ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स यू हैव टू यूज, ठीक है। नाउ इज दैट द व्हाई टीसीपी/आईपी इज सो पॉपुलर, व्हाई, ठीक है। टीसीपी/आईपी इज डेवलप्ड इज वेरी अर्लियर, क्योंकि आज के टाइम में हम इसे यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइडली से, क्योंकि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट एंड देन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सपोर्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऐसा ही नहीं कर रहा है, बट आपका टीसीपी/आईपी है वो इसको भी सपोर्ट करता है, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट दैट। द फर्स्ट इज डिफाइंड एज कि अगर हम डिफरेंस की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी/आईपी? द फर्स्ट मेन डिफरेंस इज दैट OSI models has 7 layers and it's a 7 layers is present in OSI model, and TCP/IP only 4 layer, ठीक है। It means that it's your अगर network interface providing in that host to host layer, IP and ARP is internet layer, TCP/IP UDP in transport layer, and let's say FTP, SMT, Telnet, HTTP, it is your protocol suite। TCP/IP protocol suite पे हम जो काम कर रहे हैं, it is means that FTP, SMTP, Telnet and HTTP, it is a type of services, it's a types of services used in the applications layer, means that there are 4 layers are present in the TCP/IP model. The first is that as it's that the host to host layer, and second is that internet layer, and third is that transport layer, and fourth is that applications layer, ठीक है। Now this the layers, ठीक है। OSI 7 layers and TCP/IP layers. It is a network, हम इसे host to host layer भी कहते हैं, and it is also the network interface, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशंस लेयर, ठीक है। OSI 7 लेयर्स हैं आपकी, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशंस लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर्स एंड फिजिकल लेयर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दैट एप्लीकेशंस लेयर, द सेम प्रोसेस एज एप्लीकेशन लेयर जैसे OSI में हो रहा था। एप्लीकेशंस लेयर्स टू प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स डिफाइंस द रूल्स व्हेन इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक नेटवर्क एप्लीकेशन, किसी स्पेसिफिक नेटवर्क एप्लीकेशंस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग लेयर्स टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड एफिशिएंट डाटा डिलीवरी, ठीक है। कोई भी सर्विसेज आप जो यूज कर रहे हो उसकी एफिशिएंटी के आपका डाटा पर डिलीवर होगा, एफिशिएंट होता है, ठीक है। हमारे पास जो टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स हम यूज कर रहे हैं इसमें, इट इज योर FTP, ठीक है। FTP आपकी आ रही है, जो लेयर्स आ रही है, इट्स योर FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर फाइल ट्रांसफर, टेलनेट रिमोट टर्मिनल protocols for remote login any other computer on the networks. Now next is that SMTP, it is just simple mail transfer protocol for mail transfer. HTTP is that hypertext transfer protocols for web browsing, okay. Now next is that layer 2. Layer 2 is that, ठीक है, ये चीज है आपकी। इट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर्स में आपके 3 कॉन्सेप्ट है, सेगमेंटेशन, रीअसेंबलिंग एंड फ्लो कंट्रोल्स, ठीक है। आपका जो भी डाटा है वो कैसे ट्रांसमिट होगा, उसके मैसेज के साथ एक हेडर अटैच्ड हो रहा है, ठीक है, जिसके साथ हम एक सीक्वेंस में डाटा भेज रहे हैं। सेम प्रोसीजर है आपका जैसे आपका उसमें, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP?
ठीक है, टीसीपी क्या है? इट इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. कनेक्शन ओरिएंटेड मींस दैट डज नॉट मीन्स इट हैज अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द सेंडर और रिसीवर के बीच में फिजिकल कनेक्शन होगा. टीसीपी आईपी द functions allowed to connection virtually exit होने चाहिए and also the virtual circuit. Now next is that TCP/IP provides the functions means that first is divided segmentation process, reassembling process and reordering and flow error controls. ठीक है, dividing the chunks into of data into the segments, reassembling into the original chunks and provides further functions such as reordering and data reassembling. ठीक है. Now next is at network layer. Network layer is the same process. Network layers are there are two concepts: logical addressing and रूटिंग मैकेनिज्म्स. कैसे आप मैसेजेस भेज रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको कैसे आपने भेजना, उसकी लॉजिकल सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस आपका डिफाइंड होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद आप कितने ड्यूरिंग ट्रांसमिशन टाइम नंबर ऑफ रूट्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ रूट्स जनरेटेड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज दैट नेटवर्क एड्रेस एंड सबनेट एड्रेस. ठीक है, ये आपका हेडर्स है. हेडर इज अटैच्ड टू ईच सेगमेंट इन द नेटवर्क लेयर. ये आईपी है, उसके साथ आपका कैसे जाता है जब भी हम कोई जाते हैं. आपका सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, टाइम टू लाइव, प्रोटोकॉल, हेडर, चेकसम, सेगमेंट, टोटल लेंथ. ये चीजें इंक्लूड होती हैं जब भी आप एक एड्रेस के साथ भेजते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस. ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर्स. ठीक है. अब देखिए ये चीजें हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, फिजिकल कनेक्टिविटी होगी. मीन्स डेट ये सारे के सारे प्रोसीजर, मैसेज, सेगमेंटेशन, पैकेट, स्प्रे, ये सारे इंक्लूड होंगे. हमें मालूम है डाटा लिंक है, जो भी डाटा है फिजिकल क्या काम कर रहा है. मीन्स डेट टू एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन द फिजिकल लेयर एंड नेटवर्क लेयर. ठीक है, कैसे हमने डाटा ट्रांसमिट करना है फिजिकल लेयर से नेटवर्क लेयर के बीच. ठीक है, इट इज नोन एज network interface. And main concept is that what is the difference between OSI model and TCP IP model. ठीक है, it is a open system interconnections. ठीक है, and it is a transmission controls. ठीक है. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था इंटरनेशनल्स का. ठीक है, एंड इट इज TCP is used to connection IP operate at the transport layer. ठीक है, ये आपका फर्स्ट सबसे पहले डिफाइंड हुआ है OSI मॉडल, उसके बाद आपका है TCP IP. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट OSI मेक्स द डिस्टिंग्विश बिटवीन द सर्विसेज इंटरफेस एंड द प्रोटोकॉल्स. जो TCP IP है वो ओरिजिनली क्लियर है, डिस्टिंग्विश सर्विसेज है, प्रोटोकॉल है. ठीक है, इसको जरूरी नहीं, इसको बनाना करता है. ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सर्विसेज एंड इंटरफेस एंड द प्रोटोकॉल्स. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट द OSI मॉडल्स वाज डिवाइज्ड before the protocols were invented. It can be made from diverse. यहाँ पर क्या है कि इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिटिंग प्रोटोकॉल्स पहले से डिफाइन है, पहले से एग्जिट एंड दिस मॉडल प्रोटोकॉल इन फिट परफेक्टली. इसमें कोई भी एडिटिंग हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती. नेक्स्ट इज दैट द OSI मॉडल सपोर्ट बोथ कनेक्शनलेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड. ठीक है, बट TCP IP क्या करे, इट हैज ओनली वन मोड इन नेटवर्क लेयर, कनेक्शनलेस, बट support both the modes in transport layer, giving the users to choose. आपके पास चूज है, कनेक्शन इसको भी सपोर्ट करे, इसको भी कर रहा है, बट यहाँ पर ऑप्शन देता है वो यूजर को चूज कि आपने कौन सा कनेक्शन चूज कर. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट ये ज्यादा रिलायबल है, प्रोवाइडिंग रिलायबल डाटा ट्रांसफर सर्विस एज कंपेयर टू TCP IP इज मोर रिलायबल. ठीक है. ठीक है, यहाँ पर क्या है आपकी each layer OSI model detects, handles error, control data transmit including checksum. The transport layer checks source destination reliably. यहाँ पर क्या हो रहा है, the transport layer handles error, control, detects, checksum, acknowledgement is not in this layer, but acknowledgement and time outs and control transmissions and providing end-to-end delivery. ठीक है. And next last point is that host of on OSI model implementation do not handle the network operations. वो नेटवर्क ऑपरेशंस को हैंडल्स नहीं कर सकती, बट इन TCP IP होस्ट पार्टिसिपेट इन मोस्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. बहुत सारी हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स है वो हमारी डिफाइंड है. इट्स क्लियर. ओके, आई थिंक सो ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.